पाठ 9 संज्ञा नाउन। बच्चों, इस अध्याय में हम संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं, स्थान आदि हैं, सबकी पहचान के लिए उन्हें कुछ न कुछ नाम दिए गए हैं। उन्हें या उनके विषय में जानने के लिए ही उनका नामकरण किया गया है। इसी नामकरण को ही संज्ञा कहा जाता है। नीचे कुछ चित्र और उनके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बचपन आनंददायक होता है। बच्चों, ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर विचार कीजिए। यहाँ इंडिया गेट किसी स्थान का, दिल्ली से किसी शहर का, बच्चे से प्राणियों का, पार्क से किसी स्थान का तथा हरियाली से हरे भरे होने के भाव का बोध हो रहा है। ऐसे शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूलतः 3 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। हिमालय भारत की शान है। जापान की राजधानी टोक्यो है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई महानगर हैं। इन वाक्यों के रंगीन शब्दों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चल रहा है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ और उदाहरण: विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले, महात्मा गांधी, गीता, बाइबल, लखनऊ, रूस, गंगा, कावेरी, गोदावरी, गेटवे ऑफ इंडिया आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। बच्चों, आमतौर पर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूप में होती हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम: राम, महेश, श्याम, मोहन, रीता, सीता आदि। सभी दिशाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे जापान, चीन, रूस, अमेरिका आदि। समुद्रों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे गंगा, कावेरी, नील आदि। पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स पर्वत आदि। नगरों, चौकों व सड़कों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे वाराणसी, पटना, चांदनी चौक इत्यादि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दिन, महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जनवरी, फरवरी, चैत आदि। त्योहारों, उत्सवों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, विजयदशमी आदि। 2 जातिवाचक संज्ञाएं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति या समूह का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। लड़का मैदान में पतंग उड़ा रहा है। नदियां हमें जीवन देती हैं।
इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से वस्तु और व्यक्ति की पूरी जाति का बोध हो रहा है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। कुछ और उदाहरण: अध्यापक, डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी, बर्तन, युवक, विद्वान, पर्वत, सागर, नदियां, इमारत, देश, फल आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। बच्चों, आमतौर पर जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित स्थितियों में होती हैं: संबंधियों, रिश्तों, व्यवसायों, पदों एवं कार्यों के नाम जातिवाचक होते हैं, जैसे बहन, मंत्री, जुलाहा, ठग, प्रोफेसर, प्रकाशक, अध्यापक आदि। पशु पक्षियों के नाम जैसे कौवा, घोड़ा, गाय, तोता, चीता आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे कुर्सी, मकान, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल आदि। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे बिजली, वर्षा, ज्वालामुखी आदि। 3 है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है, भूख प्यास से परेशान मजदूर बैठ गया, इस घर की सजावट बहुत अच्छी है। इन वाक्यों के रंगीन शब्द सुंदरता, भूख प्यास, सजावट आदि गुण, अवस्था या दशा का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। कुछ अन्य उदाहरण: खुशी, प्रसन्नता, घृणा, प्रेम, प्यार, ईमानदारी, सच्चाई, खुशबू, मित्रता, शत्रुता, जीवन, राष्ट्रीयता आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा के अन्य भेद: जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं। पहला, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ आदि का पता चलता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों को दूध पीना चाहिए, चांदी सोने से सस्ती होती है, पानी का संरक्षण करना चाहिए। इन वाक्यों के रंगीन शब्द किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कुछ अन्य उदाहरण जैसे पीतल, कोयला, तांबा, गेहूं, चावल, दाल, दही, लोहा, घी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। 2. समूह या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी झुंड में रहते हैं, सभा समाप्त हो गई है, डाकुओं के गिरोह में 40 सदस्य हैं, यह गुच्छा बहुत बड़ा है, हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। इन वाक्यों के रंगीन शब्द झुंड, सभा, गिरोह, गुच्छा, कक्षा आदि से समूह का बोध हो रहा है, अतः ये समुदायवाचक संज्ञा शब्द हैं। कुछ अन्य उदाहरण जैसे जनता, परिवार, पुलिस, गोष्ठी, गुच्छा, समिति आदि समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय शब्दों द्वारा की जाती है। ऐसा करने के लिए शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सज्जन, सज्जनता, मनुष्य, मनुष्यता, शत्रु, शत्रुता, मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, पंडित, पंडित्य, पुरुष, पौरुष, नारी, नारित्व, इंसान, इंसानियत, कुमार, कौमार्य, लड़का, लड़कपन, ठग, ठगी,
बच्चा बचपन, शिशु शैशव, मजदूर मजदूरी, नेता नेतृत्व, भ्राता भ्रातृत्व। 2. सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा। मम ममत्व, स्व स्वत्व, अपना अपनत्व, निज निजत्व या निजता, अहम अहंकार, पराया परायापन, आप आपा, सर्व सर्वस्य। 3. विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा। सच्चा सच्चाई, मीठा मिठास, खट्टा खटास, प्यासा प्यास, बुरा बुराई, भूखा भूख, चतुर चतुराई या चातुर्य, कायर कायरता, गहरा गहराई, ईमानदार ईमानदारी, भोला भोलापन, हरा हरियाली, काला कालिमा, सफेद सफेदी, दीन दीनता, चिकना चिकनाहट, ठंडा ठंडाई, लालची लालच। 4. क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा। लिखना लिखावट, लुटाना लूट, गिरना गिरावट, चलना चाल, हंसना हंसी, सींचना सच्चाई, लजाना लाज, पढ़ना पढ़ाई, बचना बचाव, रोना रुलाई, महकना महक, मरना मृत्यु, मिलना मिलाप, चुनना चुनाव, सजना सजावट, मारना मार, धोना धुलाई, जीना जीवन। 5. अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अव्यय शब्द भाववाचक संज्ञा। निकट निकटता, समीप समीपता या सामीप्य, मना मनाही, दूर दूरी, वाह वावाही, तीव्र तीव्रता। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं विशेष अर्थ में रूढ़ होकर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ नेताजी का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस के लिए किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे इस देश में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ विभीषणों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं अपितु जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। आपने सीखा। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध जातिवाचक संज्ञा से होता है। गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध भाववाचक संज्ञा द्वारा होता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से की जाती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है।